हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं सीटेट सीडीपी नोट्स की थ्योरीज़ एंड जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। और ये आपके सीटेट सीडीपी पेडोलॉजी में देखने को मिलेंगे। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो हम ये जो अब स्टेज ऑफ डेवलपमेंट कर रहे हैं, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके सीटेट के लिए। सीटेट में आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि ये अवस्था कौन सी अवस्था है। मैंने कल आपको जो अवस्थाएं पढ़ाई हैं उसमें बाल्यावस्था भी पढ़ाई कल, और शैशवावस्था में भी पढ़ाया हमने। तो बाल्यावस्था से वो पूछ सकता है कि मिडिल चाइल्डहुड क्या है। तो मिडिल चाइल्डहुड मैंने कल आपको पढ़ाया था, कितना था आपसे कल जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था ना, कितना था, 5 से किसके बीच में, 5 से 8 भी पूछ सकता है या 5 से 11। तो हम इस तरीके से वो क्वेश्चन आपसे पुटअप कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें एडोलसेंस की, तो एडोलसेंस क्या होता है, एक ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चा तनाव और तूफान में होता है। किसमें होता है, तनाव और तूफान, अकॉर्डिंग टू स्टेनल हॉल। स्टेनल हॉल जो कहते हैं कि ये अवस्था जो होती है, यह वह अवस्था है जिसमें तनाव और तूफान बच्चे के अंदर उत्पन्न होते हैं। तो तनाव और तूफान की अवस्था कौन सी अवस्था होती है, किशोर अवस्था। ये कौन सी एज के बीच में होती है, 12 से 18 के साल के बच्चों को दिखाई देगी आपको। तो 12 से 18 साल तक के बीच की जो अवस्था होती है उसे एडोलसेंस बोलते हैं, किशोरावस्था बोलते हैं, एडोलसेंस। अगर हम बात करें ब्रिज की, तो हमने ये ब्रिज इसलिए लिखा है, जो एडोलसेंस है वो एक पुल का काम करती है, क्योंकि वो किसके बीच में आती है, एक तो चाइल्डहुड के बीच में आती है और एडल्टहुड के बीच में आती है। तो बच्चा 12 से 18 के बीच में जब होता है तो वो 12 है तो चाइल्डहुड में भी आएगा, चाइल्डहुड से गुजरेगा और एडल्टहुड के करीब आएगा। तो ये एक पुल का काम करती है ब्रिज। तो एडोलसेंस को एक पुल भी कहा गया है जो चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच में आती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ट्रांजिशनल और थ्रेशोल्ड। हम कह सकते हैं कि बच्चा जब चाइल्डहुड में प्रवेश करता है तो वो थ्रेशोल्ड पार कर लेता है, और फिर उसके बाद वो कौन से हुड में आता है, वो आता है एडल्टहुड में। जब बच्चा चाइल्डहुड को पार करेगा तो थ्रेशोल्ड में आएगा, थ्रेशोल्ड को पार कर लेगा तो एडल्टहुड में आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम किशोर अवस्था की पॉइंट्स जो इसमें आते हैं। किशोर अवस्था में क्या क्या चेंजेस होते हैं। सबसे भाई एडोलसेंस से किशोर अवस्था की बात करें तो 12 से 18 साल है। फर्स्ट पॉइंट है इसका मोस्ट क्रिटिकल स्टेज। ये स्टेज बहुत मोस्ट क्रिटिकल होती है, ये आपको पता है। जब बच्चा धीरे धीरे एक उसके, क्योंकि क्या होता है, उसके हार्मोन्स चेंज होते हैं जब बच्चे में बहुत से क्योंकि बच्चा धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है उसका, ठीक है। तो बच्चे का मानसिक और शारीरिक विकास और उसके फिजिकल चेंजेस बहुत होते हैं। तो बच्चे में मोस्ट क्रिटिकल स्टेज है ये बच्चे की, ठीक है। PCSE स्टेज सभी पहलुओं में परिवर्तन आता है। आपने देखा है कि इसके फिजिकल और कॉग्निटिव और आपके सोशल, तो PCS लिखा है ना, तो ये आपका सबसे सभी पहलुओं में परिवर्तन आएगा, फिजिकल, कॉग्निटिव और सोशल। तो उसके सारे पहलुओं में परिवर्तन आता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड, तनाव और तूफान का काल है। अभी मैंने आपको बताया, स्टेन हॉल ने कहा है कि यह अवस्था तनाव और तूफान की अवस्था है। डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है यूपी टेट में, तो याद रखिए तनाव और तूफान की अवस्था किसने कहा है, ये कहा है स्टेनल हॉल ने। नेक्स्ट देखिए ट्रांजिशनल स्टेज। ये ट्रांजिशनल स्टेज है, ठीक है, कि बच्चे में कितना परिवर्तन हो रहा है। ये ऐसी एज होती है, इस स्टेज में बच्चे में बहुत परिवर्तन होता है, क्योंकि धीरे धीरे वो किशोर अवस्था में जा रहा है। नेक्स्ट है ब्रिज पीरियड, उपलब्धि भी कह सकते हैं, क्योंकि वो क्या करता है, क्योंकि वो चाइल्डहुड से किस में जाता है, एडल्टहुड में, इसलिए हम कह सकते हैं ये ब्रिज पुल का काम करता है। आइडेंटिटी क्राइसिस, पहचान का संकट। यस, पहचान का संकट इसलिए क्योंकि बच्चे में एक अपने आप से ये क्वेश्चन उठता है कि मेरी पहचान क्या है, मैं क्या हूँ। तो वही उसके अकॉर्डिंग टू एरिक एरिक्सन हैं जो मनोसामाजिक हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि बच्चे में आइडेंटिटी क्राइसिस आते हैं किशोर अवस्था में। तो भाई उसका ये होता है कि मेरी पहचान क्या है, मेरी पहचान क्या है, क्या मैं कौन सा साइड ले सकता हूँ, मैं साइंस साइड ले सकता हूँ, या मैं
आर्ट साइड ले सकता हूँ, ठीक है। तो बच्चे के अंदर ये पहचान की आइडेंटिटी क्राइसिस चल रहा होता है उनके शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हुए। तो साइंस लूँ या आर्ट लूँ तो बच्चा क्या होता है बच्चे के अंदर ये आइडेंटिटी क्राइसिस आती है। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट प्रॉब्लम। एडजस्टमेंट प्रॉब्लम पढ़ेंगे हम। बच्चे के अंदर एडजस्टमेंट प्रॉब्लम आती है क्योंकि बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा हो रहा होता है तो उसे हर बात की सोच समझ, उसका डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसको मैनेज करने में थोड़ी दिक्कत आएगी क्योंकि उसकी सोच और सोशल सोच में परिवर्तन होता है, तो थोड़ा बच्चा को प्रॉब्लम्स आती हैं, मैनेज नहीं कर पाता है। और क्या होते हैं जब एडजस्ट नहीं कर पाएगा तो क्या होंगे झगड़े, तो वो अपने पीयर ग्रुप से भी झगड़ लेगा, अपनी क्लास में भी झगड़ेगा। एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स आती हैं। नेक्स्ट है स्टेज ऑफ अनरिय अनरियलिज्म, ठीक है, अवास्तविकता का चरण। अनरियलिज्म क्या है? अनरियलिज्म मतलब अवास्तविकता का चरण है जिसमें बच्चा क्या होता है, बच्चा जो होता है अपनी इमेजिनेशन में रहता है। बच्चा क्या होता है, मैं अपनी इमेजिनेशन में रखता है। बच्चों को लगता है कि वो बहुत स्ट्रांग है। जब बच्चे बड़े होने लगते हैं वो क्या कहते हैं, मम्मी मैं स्ट्रांग हूँ, मैं सब कुछ कर लूँगा, मम्मी मैं ये भी कर लूँगा, मम्मी मैं। तो क्या होता है उसके अंदर क्या आने लगता है, इमेजिनेशन। तो जब उसके अंदर इमेजिनेशन, हर चीज़ की इमेजिनेशन बनने लगती है, जब उसका डेवलपमेंट हो जाता है, मानसिक डेवलपमेंट, तो उसको ये लगता है कि जो बच्चों को लगता है कि वो बहुत स्ट्रांग है। क्या है? स्ट्रांग। नेक्स्ट है हमारा इमोशनल इंस्टेबिलिटी, भावनात्मक स्थिरता। नेक्स्ट 9, पॉइंट नंबर 9 करेंगे हम, भावनात्मक स्थिरता। इसमें बच्चा इमोशनली होता है। बच्चा कैसा होता है, भावनात्मक होता है, इमोशनली। जब इमोशनल कनेक्शन हो जाता है तो रोना, खुश होना, गुस्सा करना, इरिटेशन, ये सब आते हैं। इमोशनल क्या होते हैं, इमोशनल यही तो होते हैं। बच्चा कभी इमोशनली रूप से कभी गुस्सा दिखाई देगा। जब बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं तो हम कहते हैं ना, इसको बहुत गुस्सा आता है, ये इस टाइप से बिहेव कर रहा है, तो उसके क्योंकि उसको चेंजेस हो रहे हैं, उसके इस टाइम पे एडोलसेंस की प्रोसेस से वो गुजर रहा है, तो उसके अंदर चेंजेस ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो वो क्या होता है, इमोशनल होता है। इमोशनल, जब वो इमोशनल होगा तो वो खुश भी होगा, वो दुखी भी होगा, कभी क्या होगा, तो कभी इरिटेट होगा, क्योंकि इमोशनल है, इमोशनल कनेक्शन बन रहा है, इमोशनल कनेक्टेड हो रहा है। तो भावनात्मक स्थिति मतलब इमोशनल कनेक्शन बन रहा है। तो अब नेक्स्ट है पॉइंट है हमारा वोकेशनल एंग्जाइटी। इसमें क्या होता है, बच्चे को क्या होता है, व्यावसायिक चिंता होती है। बच्चे के अंदर क्या होती है, चिंताएं होने लगती है अपने आप ही। नेक्स्ट है हमारा फीलिंग ऑफ रिवॉल्व, विद्रोह की भावना, कि मुझे फीलिंग ऑफ रिवॉल्व में मुझे समाज में जो गलत चीज़ें हैं उनके प्रति मुझे ये सब सोच चेंज करनी है, मुझे समाज को बदलना है, मुझे समाज को चेंज करना है। क्या करना है, समाज को चेंज, ठीक है। तो उसके अंदर ये भावनाएं आने लगती हैं, चेंज करने की भावना आने लगती है। तो अब नेक्स्ट है हमारा अलगाव की भावना, एलिनेशन। अलगाव की भावना, उसके अंदर अलगाव की भावना भी उत्पन्न होगी जब वो इमोशनली कनेक्शन होने लगता है। नेक्स्ट है हमारा हीरो वर्शिप। हीरो वर्शिप में हम कह सकते हैं कि वीर पूजा की प्रवृत्ति, किसी भी पर्सनैलिटी को अपना हीरो बना लेता है, किसी भी पर्सनैलिटी को अपना हीरो बना लेता है। जैसे हीरो वर्शिप मतलब जैसे आपने देखा है कि हमारा अपना अपना एक हमने उसके रियलिज्म देखे होते हैं, तो हम उसे अपना एक हीरो मान लेते हैं कि हमें ऐसा बनना है, मुझे ऐसा करना है। तो एक उसके अंदर उसकी पर्सनैलिटी की एक इमेज बन जाती है, तो वो उसे अपना हीरो मान लेता है कि मुझे ऐसे बनना है। जैसे फेवरेट एक्टर हमारा, तो हम सोचते हैं नहीं मुझे इसकी तरह कपड़े पहनने, इसकी तरह फाइटिंग करनी है। तो बच्चों के अंदर होता है ना ऐसा, तो उसका फेवरेट जो भी होता है उस एक्टर उसकी तरह उसको बनना है। नेक्स्ट है हमारा एक डेलिक्वेंसी आ जाती है बच्चे के अंदर, ज्वेलियनली बाल अपराध की। तो बच्चा बाल अपराध भी कर सकता है इस एज में जब आता है 12 से 18 साल के बीच में। तो जैसे कभी क्या होता है, उसे इन्वायरमेंट अगर अच्छा ना मिला हो, बच्चे को अगर इन्वायरमेंट अच्छा ना मिला हो तो क्या करेगा बच्चा, चोरी चोरी भी कर सकता है, ठीक है, मारना, किसी अपने दोस्त को मार के आ गया, ठीक है, पीटना,
ठीक है, इस टाइप से वो, क्योंकि इन्वायरमेंट अगर अच्छा ना मिला हो तो तब ये कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा ग्रोथ सपोर्ट, मतलब वृद्धि पूर्ण। बच्चा क्या होगा, अचानक उसका क्या होगा, अचानक तेज़ी से वृद्धि होनी स्टार्ट हो जाएगी। बच्चे की क्या होगी, अचानक तेज़ी से वृद्धि वृद्धि स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा पर्सनल एबल, व्यक्तिगत कल्पित कहानियाँ। बच्चे क्या होता है, व्यक्तिगत कल्पित कहानियों में रहते हैं आजकल बच्चे। क्या होते हैं, हम एक कोई उन्हें कोई स्टोरी सुना दी जाए, या स्टोरी कोई उन्होंने देख ली हो, जैसे हमने कोई स्टोरी देख ली होती है, तो वो हम सोचते हैं कि नहीं, हमें हमें उसकी तरह बिहेव करना है, उसकी तरह रहना है, तो एक कल्पित कहानी में रहता है। नेक्स्ट है हमारा एडोलसेंट ईगोसेंट्रिज्म, किशोर अहम केंद्रवाद। बच्चा क्या होता है, अपनी ही जब वो क्या होता है, इसका एग्जाम्पल एक और हम दे सकते हैं पर्सनल फेबल का, जब वो कल्पित कहानी है। वो सोचता है कि मैं अपनी बाइक को इतनी स्पीड में घुमा सकता हूँ, 140 की स्पीड में घुमा सकता हूँ, मैं 140 की स्पीड में अपनी बाइक को घुमा सकता हूँ, मैं चला सकता हूँ, मेरे अंदर उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस कहानियाँ ये बनती रहती हैं। अगर हम बात करें ईगो सेंट्रिज्म की, तो ईगो सेंट्रिज्म में क्या होता है, जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसे लगता है कि उसके अंदर ईगो सेंट्रिज्म आ जाता है कि बच्चे का ये दो बच्चे मेरे बारे में तो बात नहीं कर रहे हैं क्लास में जब हैं। तो जब क्लास में हम होते हैं तो उसे लगता है कि ये मेरे बारे में तो बात नहीं कर रहे हैं, ये मेरे बारे में कुछ कह रहे हैं। ठीक है, जब हम क्लास में होते हैं तो हमें कोई देख देख के कुछ बातें कर रहा होता है, तो हमें लगता है ये हमारे बारे में ही बात कर रहा है, तो सब मुझे ही देख रहे हैं, मेरे बारे में बात कर रहे हैं। दो लोग बात कर रहे हैं तो उसे लगता है कि ये मेरे बारे में ही हो रही है। तो ये अहम केंद्रवाद बच्चों के अंदर आने लगता है। ये तो अब बड़ों के अंदर भी होता ही है, आपने देखा होगा। अब नेक्स्ट है इमरजेंस ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज़। लीडरशिप क्वालिटी मतलब बच्चों के अंदर नेतृत्व क्षमता का विकास हो जाता है। बच्चे क्या होते हैं, अपने आप को जब लीडरशिप में लेकर आते हैं, लीडरशिप में रहते हैं, जैसे मॉनिटर, क्लास में देखा है ना आपने, मॉनिटर लीडरशिप में रहते हैं, फिर वो धीरे धीरे चीफ बनते हैं क्लास में, अपने पूरे कॉलेज के। फिर उनके अंदर ये क्वालिटीज़ आने लगती हैं, क्या आने लगती है, क्वालिटीज़ आने लगती हैं। तो जब वो कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, जब वो कॉलेज के एडमिशन लेंगे, जब उन्होंने एडमिशन ले लिया, तो वो क्या बन सकते हैं, वो कॉलेज में प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं। ठीक है, फिर वो एक लीडरशिप ले सकते हैं जब उनके अंदर ये नेतृत्व क्षमता का विकास होने लगता है, तो वो अपना अपना विकास उनका इस पहलुओं में होने लगता है। तो बच्चे की सोच जो है वो धीरे धीरे डेवलप होती है। तो बच्चे के अंदर इतने किशोर अवस्था में इतने चेंजेस आ रहे होते हैं। तो आज बस इतना ही, कल नेक्स्ट करेंगे हम थ्योरीज़। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय